शर्मा, राजीव जेटली कह रहे हैं तारीफ करिए भाई, और खासतौर से यूपी मॉडल की तारीफ करिए, जहां देखिए सारे के सारे लोग खुद अपने लाउडस्पीकर उतार रहे हैं, कोई तनाव नहीं हुआ, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई। मुझे लगता तालियां तो कोरोना में भी सबने बजाई थी और थाली भी बजाई थी। तालियां ही बजवा सकते हैं ये लोग, सकारात्मक तो कोई काम करवा नहीं सकते। आज ही अखबारों में चल रहा है कि हरियाणा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली और वो अपने पिता से कह के गया है कि बापू मैं इस जन्म में तो फौज में नहीं जा पाया, अगली जन्म में फौज में जाऊंगा। और ये बता रहे साहब मौलवी साहब चढ़ा दिए हमने तो गुम्बद पे, मौलवी साहब भी चढ़ा दिए और पंडित जी भी चढ़ा दिए, और पंडित जी भी उतार रहे हैं अपना लाउड स्पीकर और मौलवी साहब भी उतार रहे हैं। तो होता तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 70 डेसिबल से ऊपर जो लोग हैं उनको उतरवा देते आप, लेकिन आपको तो केवल वोट से मतलब है। पिछले 8 साल में हर 6 महीने में एक नया मुद्दा आ जाता है। लव जिहाद से शुरू हुए थे, फिर हिजाब से लेकर, जबकि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की जो पत्नियां हैं वो किस धर्म से हैं मैं कहना नहीं चाहता, अपनी बेटियां किस धर्म में दे रखी हैं मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लव जिहाद बड़ा मुद्दा था इनके लिए और बड़े बड़े बयान इन्होंने लव जिहाद के दिए। फिर हिजाब, फिर 3 तलाक, फिर बीफ, फिर बुलडोजर और पता नहीं क्या क्या चलता। 2016 के बाद आर्मी में नर्सेस की वैकेंसीज नहीं, भर्ती नहीं हुई है, हुई हो तो जरूर बताइएगा। सिविल सर्विसेज में पिछली बार 1210 का एडवर्टीजमेंट था और भर्ती जब फाइनल रिजल्ट आया तो 667 की थी। उसमें केवल वो मौलवियों के बच्चे नहीं थे, हमारे बच्चे भी थे जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। बैल BHEL हरिद्वार के अंदर 300 लोग डिसइन्वेस्टमेंट के कारण बेरोजगार हुए, 289 हिंदू थे। अब हिंदू मुसलमान करते करते इन्होंने ऐसा कर दिया कि पेट्रोल पंप पे जैसे हिंदुओं को तो 70 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और मुसलमानों को 120 रुपए में मिल रहा है। आप लोग कब जाकर रुकेंगे? कोयले के वैगन कितने भरने हैं उस पर ध्यान दीजिए भाई। कितने आपने यहाँ पर लाउड स्पीकर उतरवा दिए वो एक अलग बात। 16 राज्य जिनमें से 12 केंद्र बीजेपी शासित हैं, 10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। हरियाणा में 10 घंटे की बिजली की कटौती का आधिकारिक ऑर्डर आ रहा है, लेकिन आप तो हिजाब पर बात करेंगे और तमाम चीजों पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 2 महीने हम सब बिजी रखे इन्होंने कि हिजाब पे चर्चा करो, इधर आओ मानक जी हिजाब पे चर्चा करो। अब गुजरात के चुनाव तक ये तमाम चीजें चलेंगी। गुजरात के चुनाव के बाद गुजरात के हिंदू भी सेफ हो जाएंगे, दिल्ली के हिंदू कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद सेफ हो जाएंगे। बंगाल का जब तक चुनाव था बंगाल के हिंदू बड़े खतरे में थे, उसके बाद सब ठीक हो गए। हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता ने आपको पूरी तरह से सत्ता दी है। अभी हमने शगुफा सुना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। फिर कल ही एक प्रवक्ता कह रहे थे मुझे कि इस्लाम में तो ऐसा है, शरिया में ऐसा। अरे भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, क्रिमिनल कोड की बात कर रहे हो? बीजेपी वालों को नहीं पता कि IPC तो पूरे देश में कॉमन ही है। लेकिन अमित शाह जी देश के गृह मंत्री गुजरात में जाएंगे, क्यों? गुजरात का चुनाव है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर। अरे भाई 24 साल से आपकी सरकार है, पकौड़े तल रहे थे गुजरात में, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया? अभी कह रहे हैं कि साहब हमने तो अब कर दिया बस यूपी में। अरे भाई 18 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, ये लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतरवाए अपने 18 साल से? अगर वो गलत थे तो, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 70 डेसिबल तक रहेगा, आप उसका पालन करवा। वैलिड सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। संगीत रागी, मानक जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक राज्य सरकार का एक DM लाउड स्पीकर उतरवा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उतार दो? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन तो यह है कि 70 डेसिबल से ऊपर ना जाए आवाज, होना तो ये चाहिए। लेकिन इनको किसी सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। जहांगीरपुर में बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, मेयर बैठ के वहां कराएगा, लेकिन राजस्थान में जब मंदिर गिरवाएंगे, बनारस में 400 मंदिर गिरवाएंगे, ये तब नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं होगा। ओके संगीत रागी, एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास।